6 सितंबर 2021 को हिमाचल प्रदेश के हेल्थ केयर वर्कर्स, स्वास्थ्य अधिकारी, कर्मचारी और कोरोना वैक्सीन जिनको लगी है, जो इसके लाभार्थी, उनसे सीधा संवाद करने की कार्यक्रम रखा है। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने इसको बड़े लार्ज स्केल पर आयोजित करने का निर्णय लिया, जहां जिलाधीश मुख्यालयों पर, अन्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के कार्यालयों में स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारियों के साथ प्रधानमंत्री जी संवाद करेंगे। वहीं हर विधानसभा क्षेत्र में 2-2 स्थानों पर कोरोना वैक्सीन जिन्हें लगी है, ऐसे लाभार्थियों को भी संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में वो उन लोगों से संवाद करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में, यहां तक कि अपनी जान को जोखिम में डालकर आम आदमी को गांव के अंदर पिछड़े क्षेत्रों में वैक्सीन लगाने का काम किया है। उन लोगों से बात करेंगे जिन्हें कोरोना वैक्सीन लगने के बाद क्या अनुभव रहा। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य पूरे देश में अन्य राज्यों को ये संदेश देना, ये प्रेरणा देना कि जब 100% लक्ष्य हिमाचल जैसा भौगोलिक दृष्टि से कठिन प्रदेश प्राप्त कर सकता है, तो अन्य प्रदेश क्यों नहीं। इसलिए उनको प्रेरणा जाए, हमारे हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य अधिकारियों कर्मचारियों का हौसला बढ़े, मनोबल बढ़े, इस दृष्टि से ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी इसे आयोजित करने में सरकार का पूरा सहयोग देकर इसे बड़े लार्ज स्केल पर आयोजित करेगी और निश्चित रूप से इसको एक सफल आयोजन, सफल इवेंट बनाएगी। मित्रों, दूसरा मुद्दा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल राजनीति कर रहे हैं, उसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी समेत अन्य विपक्षी दलों ने कोरोना जैसी महामारी के समय भी राजनीति की, और आज जब कोरोना से हालात सामान्य होने लगे तो सेब पर भी राजनीति करनी शुरू कर दी। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि हमारी सरकार हमेशा सेब बागवानों की हितैषी सरकार रही। हमारी सरकारों ने हमेशा इन बागवानों के हितों की रक्षा की। कांग्रेस पार्टी की सरकारों के समय इनके साथ अन्याय हुआ है, भेदभाव, जिसका उदाहरण 2012 से 2017 के बीच हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। सेब का समर्थन मूल्य, एक्सपोर्ट प्राइस मात्र 50 पैसे बढ़ा। 5 सालों में 6 रुपए से 6 रुपए 50 पैसे तक ये समर्थन मूल्य बढ़ा, जबकि हमारी सरकार के समय 4 सालों में इस समर्थन मूल्य में 2.5 रुपए की बढ़ोतरी, और इस साल तो 1 रुपए बढ़ा है, जबकि कांग्रेस सरकारों में 25 पैसे 50 पैसे। जब भी ऐसी घटनाएं घटी, जब भी ऐसी बेमौसमी बारिश, ओलावृष्टि हुई, तो सेब को नुकसान हुआ, और उसके कारण रेट जुब्बल कोटखाई के विधानसभा के उपचुनाव को लेकर उन्हें लगता है कि शायद उनकी डूबती नैया को ये उपचुनाव में जो है ये मुद्दा को बौखलाहट हुई, और बौखलाहट में इस तरह के तथ्यहीन बयानबाजी और निराधार आरोप लगाने की राजनीति उन्होंने फिर से शुरू की, जिसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि हमारी सरकार
इस संपर्क में है, विचार कर रही है और जो सरकार के करने का होगा उसका उचित निर्णय लिया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि सरकार की तरफ से कोई कमी न रहे। परंतु ये जो कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दल ये होची राजनीति कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उनकी कड़ी निंदा करती है और उन्हें ये कहना चाहती है कि उनकी जो जमीन खिसक चुकी है वो इस तरह के निराधार मुद्दों से वापस नहीं आएगी। बात सच्चाई की होनी चाहिए, सत्य पर आधारित होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी ने सही मुद्दों पर राजनीति की है और हमारी सरकार ने सेब बागवान समेत इस कार्यकाल में समाज के हर वर्ग के हितों की रक्षा की है। चाहे कोई भी वर्ग होगा, किसान होगा, मजदूर होगा, महिला होगी, युवा हो, हर वर्ग के हितों की रक्षा की है, जिसके दम पर हम विश्वास के साथ कहते हैं कि ये विपक्षी दल जितनी भी कोशिश करें जनता को गुमराह करने की, आने वाले जो उपचुनाव है लोकसभा और विधानसभा के, वो भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 2022 का विधानसभा का चुनाव जीतकर इस सरकार को हम रिपीट करेंगे, ये हम विश्वास के साथ कहते हैं। धन्यवाद। सर, आपने जन आशीर्वाद यात्रा को जन समर्थन की बात कही। आज कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक जी आई थी, उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा है कि ये जो यात्रा थी ये सिर्फ नाम बड़े और दर्शन छोटे थे। साथ में एक और बात उन्होंने कही कि असल में नेतृत्व की कमी तो भाजपा के पास है, इनको मंत्रालयों के मंत्री बदलने पड़ रहे हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री बदलने पड़ रहे हैं, प्रदेशाध्यक्ष और मुख्यमंत्री एक टेबल पर एक साथ नहीं बैठते। क्या बोलेंगे? देखिए, कांग्रेस के नेताओं को ऐसे आरोप लगाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। हम सब कांग्रेस की स्थिति को जानते हैं। हमारी जो जन आशीर्वाद यात्रा है उसको जो जन समर्थन मिला है, आप मीडिया के बंधुओं ने भी देखा है, समस्त जनता ने भी देखा है। कांग्रेस द्वारा उसका मजाक उड़ाना मैं समझता हूं उनकी हताशा का परिणाम है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये स्थिति उनकी बनी है इस कार्यक्रम के बाद, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। जहां तक गुटबाजी का सवाल है, हमारे तो मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सब एक मंच पर बैठते हैं, हर जगह इकट्ठे नजर आते हैं, परंतु कांग्रेस की पंजाब में क्या स्थिति है वो हम सब जानते हैं, किसी से छुपी नहीं। सिर्फ पंजाब में ही नहीं, कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में भी एक नहीं अनेक गुटों में विभाजित है। अनेक नेता अपने अपने दम पर अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं, अपनी अपनी जनसभाएं कर रहे हैं, हर मुद्दे पर अपने अलग अलग बयान